हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में जान रहे थे बेटा, जिसमें हम लोगों ने कई सारे फाइलम पढ़े थे। पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इतने फाइलम पढ़ा लेते। नाम भी ऐसे ऐसे जैसे कोई बम गिराया जा रहा हो। अपने फूफा चचा का नाम इतना नहीं याद किया होगा, इतना ये सब याद किया हुआ है। अब हमको फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ना था। फाइलम मोलस्का एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, मोलस्क। मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। वो एनिमल जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है उनको किस में रखा गया है? मोलस्का में। जैसे आपने कई सारे शंख वाले जानवर देखे होंगे, स्नेल्स, जो जब पूजा करते वक्त शंख बजाया जाता है बेटा, तो वो उनकी शेल होती है। स्नेल्स जो होती है उनकी शेल को निकाल लेते हैं, स्नेल को मार देते हैं या मर चुका होता है और उसकी शंख को यूज करते हैं शंख बजाने के लिए। तो ये जो शंख है वो शेल से बनी हुई है। अब शेल के अंदर वो मोलस्का रहता है, उसकी बॉडी सॉफ्ट है, इसीलिए उसको शेल की जरूरत है। भाई अगर हमारी बॉडी सॉफ्ट होगी तो गोली से हम लोग मारे जाएंगे तो हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेंगे ताकि गोली असर ना करे। ऐसे ही मोलस्का के साथ भी होगा, उसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट है कि वो क्या करता है, अपने चारों ओर शेल बना लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचा पाए, उसका जो प्रेडेटर है खाने वाला है वो हार्म ना पहुंचा पाए। अब सारे मेंबर में शेल नहीं होता है। अब स्नेल्स में, शंख वाले जानवर में शेल होता है, लेकिन जैसे आप ऑक्टोपस देखते हैं उसमें शेल नहीं होता है। तो मोलस्का का एक और एग्जांपल है ऑक्टोपस है, ये तो आप जानते हैं, बहुत कॉमन है। अब मोलस्का की बात करें तो ये ज्यादातर मेरीन वाटर में रहते हैं। मेरीन मतलब खारे पानी में, जहां पर नमक हो, नमकीन पानी में। कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ज्यादातर मेरीन वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जमीन पर रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट नाम से ही इनका नाम आया हुआ है मोलस्का, ठीक है। और डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में। ज्यादातर जो मोलस्का के मेंबर्स हैं, सारे नहीं, देखिए तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे इंसान अच्छे हैं तो कुछ बुरे होंगे, बहुत बच्चे पढ़ने वाले, कुछ शैतानी करने वाले होंगे, तो एक्सेप्शन हर जगह आ जाते हैं। तो ऐसे मोलस्का में बॉडी नॉर्मली सॉफ्ट होती है और डिविजिबल होती है 3 पार्ट्स में, जिसमें आता है हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। हेड तो आप जानते हैं बेटा सर, वो तो आपको ऑक्टोपस में भी दिख रहा है। लेकिन वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल मतलब बॉडी की आगे वाली साइड पे, इसमें आंख है आपकी, वहां पर क्या होगा, मसल से बना हुआ पैर होगा, फुट होगा। जैसे स्नेल्स में देखा होगा, शंख वाले जानवर में तो ऐसे रहता है, तो उसके वेंट्रल साइड पे उसके फुट होते हैं, हाथ पैर होते हैं। और विसरल हम्प, विसरा का मतलब है बेटा इंटरनल ऑर्गन्स। हम मतलब कुबड़ा। जैसे बहुत से इंसानों में अगर पुराने जमाने में जो विलन हुआ करते थे वैसे झुके रहते थे, पीठ पे कुबड़ा निकला होता था। ऐसे ही इनकी बॉडी पर ऊपर उभार होता है बेटा, जो शेल के अंदर ही कवर रहता है, उस उभार को हम कहते हैं और उसमें उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में बॉडी जो होती है, कुछ मोलस्का के मेंबर में बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस शेल से। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए शेल से। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं, इसको लाइम स्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर है ना, इससे चूना बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं, जिसमें आर्टरीज और वेन्स तो होंगे लेकिन कैपिलरीज एब्सेंट होंगे। ओपन मतलब खुल जाना। जैसे आपको याद होगा बेटा, मान लीजिए ये हार्ट है और ये ऑर्गन है। हार्ट से ऑर्गन वाले ने किडनी ले लिया, हार्ट से किडनी की तरफ जो ब्लड जाएगा वो आर्टरी होगा, किडनी से हार्ट की तरफ जो लेके जाएगा वो वेन होगा, और इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा बेटा? कैपिलरी। अगर कैपिलरी प्रेजेंट होगा बेटा तो खून ब्लड वेसल में बंद रहेगा, इसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ से कैपिलरी एब्सेंट हो जाए तो आर्टरी से तो खून आएगा, बंद रहेगा, किडनी में आके वो ओपन हो जाएगा, फिर वेन में जाके बंद जाएगा। तो यहाँ पे कैसा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो आपकी हायर बुक्स कहती हैं। एनसीईआरटी कहती है जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स ही ना हो, आर्टरीज, कैपिलरीज तीनों ना हो, तो क्या होगा? ओपन। मतलब यहाँ पर देखिए खून किसी में बंद ही नहीं है। जब खून किसी ब्लड वेसल में बंद होगा तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉमन सी बात है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इनके ब्लड में हीमोसाइनिन होता है।
हीम मतलब आयरन होता है और साइनो मतलब होता है कॉपर। तो इनके ब्लड में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। हमारे में हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर देता है, इनके में हीमोसाइनिन होता है जो ब्लू कलर देता है। तो इनका ब्लड कैसा होगा? ब्लू कलर का। साइनो मतलब कॉपर, कॉपर कैसा कलर होता है? तो ब्लू कलर का होगा जब कॉपर सल्फेट बनाएगा। तो इनका ब्लड जो होगा वो ब्लू कलर होगा। इसके बाद इसमें एक और मेंबर आता है बेटा जिसका नाम है पिंक टाडा। फाइलम मोलस्का का एक मेंबर है बेटा, इसका नाम है पिंक टाडा। इसको पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं, मोती देने वाला जानवर। इसी से मोती बनाई जाती है। वैसे जो पर्ल है वो आर्टिफिशियली भी बनाई जा सकती है, नेचुरल भी होती है। होता है क्या बेटा, ये जो पर्ल ऑयस्टर होता है ये शेल से कवर्ड होता है, बीच में जानवर होता है, शेल से कवर्ड रहता है। मान लीजिए ये बाइवेल शेल है। बाइवेल मतलब 2 वेल वाली शेल, बीच में जानवर रहता है। अब कभी कभी इस शेल के बीच में कोई रॉक का पार्टिकल आ गया, सैंड का पार्टिकल आ गया, या कोई कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट आ गया, तो ये जो एनिमल है वो डर जाता है, तो वो शेल को बंद कर लेता है। अब इसकी शेल में एक लेयर होती है नेसरस लेयर। इसकी शेल में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं नेसरस लेयर। ये लेयर एक व्हाइट कलर का चिपचिपा सा पदार्थ बनाता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड बनाता है, जो जब इस इंसेक्ट या सैंड के चारों ओर घिरता है तो क्या बन जाता है? पर्ल में बदल जाता है, मोती में बदल जाता है। तो पर्ल ऑयस्टर से अगर मोती आप आर्टिफिशियली बनाना चाहते हैं तो उसके शेल के बीच में कोई रॉक या सैंड पार्टिकल या इंसेक्ट डाल दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, इस नेसरस लेयर से वो आपका व्हाइट फ्लूइड बनाएगा, जिससे ये सैंड पार्टिकल क्या बन जाएगा बेटा? पर्ल में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो मोती बनाते हैं वो पहले ओशन में या डीप सी में जाते हैं जहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके शेल में रॉक पार्टिकल डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद पर्ल का फॉर्मेशन होता है, जानवर को मार करके उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनमें डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट से पहले एक चीज समझ लेते हैं बेटा। इसका अगला एग्जाम्पल क्या है? स्नेल भी शेल से कवर होता है। और ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, देवी लाल। डेविल मूवी सलमान खान की आप लोगों ने देखी होगी, है ना? डेविल मूवी आप लोगों ने सलमान खान की देखी होगी। इसको डेविल फिश कहते हैं क्योंकि ये दूसरे इंसानों को मार देता है। देखिए ऑक्टोपस कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, जाइंट भी होते हैं। तो जब कोई इंसान पानी में चला जाता है या कोई एनिमल पानी में चला जाता है तो ये अपने ओरल आर्म्स और सकर की मदद से, जो टेंटिकल्स हैं इनको ओरल आर्म्स भी कहा जाता है, तो ये अपने ओरल आर्म्स और सकर की मदद से उसको पकड़ लेते हैं। 8 पैर आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे पकड़ के जकड़ते हैं और फिर अपने प्रे को, इंसान या जानवर को मार देते हैं। तो ये डेविल है। डेविल मतलब जान लेने वाले हैं ना, राक्षस के देवी। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट डेवलपमेंट आप जानते हैं, जब बच्चा अपने माँ बाप की तरह दिखता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जब माँ बाप की तरह नहीं दिखता उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे इंसानों का बच्चा इंसान दिखता है, कुत्ता तो दिखता नहीं है, तो वो डायरेक्ट है। लेकिन मछली का बच्चा, फ्रॉग का बच्चा टैडपोल होता है, टैडपोल मछली की तरह दिखता है, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और जब इनडायरेक्ट, नॉर्मली डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट। लेकिन कभी कभी कैसा होता है बेटा? इनडायरेक्ट। और जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो इसमें जो लार्वा होगा, लार्वा कहते हैं, जब बच्चा माँ बाप से अलग दिखता है तो उसको लार्वा कहते हैं। तब जो लार्वा होगा उसको बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिगर लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वा बनता है बेटा उसको बोला जाता है वेलिगर लार्वा। ठीक है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है फाइलम मोलस्का में, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम क्या था बेटा? आर्थ्रोपोडा, इससे पहले जो आपने पढ़ा था। और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम क्या है बेटा? मोलस्का। फाइलम हम इससे नहीं डिसाइड करते हैं बेटा कि कितने एनिमल्स हैं किसी भी और फाइलम में। हम ये ऐसे नहीं डिसाइड करते कि कौन फाइलम बड़ा है कौन छोटा है, कि कितने एनिमल्स हैं। हम ऐसे डिसाइड करते हैं कितनी स्पीशीज हैं। सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म की वो इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद जो स्पीशीज है किसमें है? मोलस्का में। तो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। इसके अलावा मोलस्का में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि मोलस्का के माउथ में एक फीडिंग ऑर्गन होता है। मोलस्का के मुंह में खाना खाने वाला
पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, उस फीडिंग ऑर्गन को रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। रेस्प करना मतलब चबाना, चू करना, रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। उसका नाम है बेटा रेगुला। जो मोलस्का के मेंबर्स हैं, जैसे ऑक्टोपस है, स्नेल्स है, इन सब के माउथ में एक फीडिंग खाना खाने वाला ऑर्गन होता है जो चबाने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेगुला। ये इनको खाना खाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मोलस्का के मेन कैरेक्टर्स हैं। अब मोलस्का में ऑक्टोपस का हम डायग्राम समझेंगे। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं क्योंकि एनिमल्स और एनिमल्स को मार के खा जाता है, आप जान चुके हैं। तो कैसे मार के खाता है? टेंटिकल्स और सकर से पहले दबोचता है, जब वो सफोकेशन से मर जाते हैं तो वो खा लेता है उनको। टेंटिकल्स ओरल आर्म से, ओरल मतलब मुंह से, माउथ से निकले हुए, आर्म से हाथ पैर, और सकर जो होते हैं ये सक करने में, किसी भी चीज को इंजेस्ट करने में, खाने में हेल्प करते हैं। इसके पास 8 पैर हैं, 8 फुट हैं जो टेंटिकल्स और सकर से बने, ओरल आर्म से और सकर से बने हुए। इसके पास हेड और आई है। ठीक है बेटा, तो हेड ऊपर की तरफ होगा नॉर्मली, जैसे हमारे होता है, आंख नीचे की तरफ होगा नॉर्मली जैसे हमारे होता है, लेकिन आप पानी में जब आप इसको देखेंगे तो ये उल्टा रहता है। ऐसे तो हमने इसको सीधा बनाया, बट पानी में ऐसे सीधा उल्टा रहता है। इसका हेड नीचे की तरफ होता है, ओरल आर्म्स ऊपर की तरफ होता है। कभी आप पानी में देखिएगा ये वाला पार्ट ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया बेटा। फाइलम मोलस्क का नाम कैसे आया हुआ है? मोलस्क से, जिसका मतलब सॉफ्ट बॉडी। मतलब इन एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, चाहे कोई भी हो, स्नेल हो चाहे ऑक्टोपस हो। ये मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, कहीं पर भी जमीन पे पा सकते हैं। जैसे जमीन पे स्नेल होता है, मेरीन वाटर में ऑक्टोपस होता है। बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। हेड सर होता है, फुट पैर होता है, और विसरल हम्प क्या होता है? हम्प मतलब कुबड़ा, उभार। पुराने जमाने में जैसे होता है, जैसे कैमल में देखा होगा आपने, कैमल में हम्प होता है बेटा, उसी तरीके से हम्प होता है, जिसमें विसरल या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद बॉडी कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है, सब में नहीं होगा ऐसा। ऑक्टोपस में कैल्केरियस शेल एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन का मतलब आर्टरीज और वेन्स होंगे, लेकिन कैपिलरीज एब्सेंट होगी। एनसीईआरटी के हिसाब से तीनों एब्सेंट होगा। हीमोसाइनिन होगा। हीमोसाइनिन क्या करता है? इनके ब्लड को ब्लू कलर देता है। मोती बनाने वाला जानवर है पिंक डाटा। इसमें स्नेल्स आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, पर्ल ऑयस्टर आते हैं, ये सब आते हैं बेटा। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और खाना चबाने के लिए क्या होता है? रेगुला होता है। तो इसमें 3 मेन पॉइंट होता है। इसका लार्वा क्या है? विलिगर, रेगुला इनके माउथ में होता है, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो अब आप लोग को ये फाइलम समझ में आया होगा बेटा। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम वीडियो कंटिन्यूसली बनाते रहें, तो आप लोग पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो वीडियो हम कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे बेटा। होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है बेटा तो सपोर्ट करिए। थैंक यू।